कुछ सहायता मांगते हैं इनसे। ये यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं। सर आप इस काउंटर में बैठे हुए थे, सर मुझे कुछ पूछना आपसे। आप इस काउंटर नहीं है, काउंटर ये काउंटर हमारा है। आप यहाँ क्यों बैठे हुए थे फिर आप? यहाँ हमारे सिक्योरिटी वाले यहाँ बैठकर देख रहे थे। आप क्या ये सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ है? नहीं, सिक्योरिटी के लिए, पूछताछ के लिए बनाया गया। तो वही आपसे पूछना हो, आप यहाँ बैठे होते तो आपसे पूछने आऊँ मैं आपसे। अभी बंदा नहीं बैठा यहाँ कोई भी। सर आप अंदर बैठे हुए थे अभी आप? हाँ, मैं इसलिए बैठा था, देख रहा था कि सिक्योरिटी, हमारा काम है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारा काम है। यहाँ बैठ के आपने यहाँ पे देखना है कि कौन क्या हो रहा है। जी हाँ। लेकिन ये तो किसी और मकसद के लिए बनाया हुआ है। बनाया गया है, बैठते हैं लड़के, वो बिठाए जाते हैं जब जरूरत होती है। जब हम किसको बिठाया जाता है? यहाँ सिक्योरिटी वाले होते हैं, हेल्प वो अलग से टीम है हमारी। अच्छा, अलग से बिठाते हैं। मैंने सोचा आप यहाँ पर बैठे हो तो मुझे कुछ पूछना था, तो फिर नहीं, वो तो अभी आप हमारे सीनियर से ही जाके पूछ सकते हैं। बाकी तो हमारे लिए काउंटर किस लिए बनाया हुआ फिर? देखने के लिए नहीं बनाया गया, बैठने के लिए। यहाँ बैठते हैं मॉर्निंग टाइम में। मुझे 2 बजे तक बंदे बैठते हैं देखो, मुझे अभी तो 2 बजे के बाद अगर किसी को इंक्वायरी करनी है वो कहाँ जाएगा? नहीं, 2 बजे तक यहाँ थे बंदे हमारे, होते हैं यहाँ। इस समय मैं जिस अस्पताल में मौजूद हूँ, ये जम्मू का सबसे बड़ा अस्पताल है, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और इस अस्पताल में बहुत सारे मरीज़ यहाँ पर पहुँचते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन सही इलाज ना होने के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और कई लोगों की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है और कारण गलत ट्रीटमेंट होता है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाने पहुँचते हैं। लेकिन ये भीड़ देखें, ये कोई जम्मू से आया है, कोई पुंछ से आया है, कोई कठुआ से आया है अपना इलाज करवाने के लिए। लेकिन आज एक बार फिर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी और इसे मजबूरन जो उनके परिवार के लोग हैं वो चंडीगढ़ पीजीआई शिफ्ट करना पड़ा। तो फिर इस अस्पताल को क्यों रखा गया है, किस लिए रखा गया है, या फिर ये अस्पताल सिर्फ फर्स्ट एड देने के लिए ही बचा रह गया? अगर किसी को भी चोट लगती है अपना इलाज करवाता है और उसे शिफ्ट कर दिया जाता है जम्मू से बाहर, तो फिर क्यों इसे जम्मू का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है? डबगोत्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को डॉक्टरों से बेहतर ये जानते हैं। छोटी छोटी बातें जो है डबगोत्रा साहब इस मेडिकल कॉलेज की पेश करते हैं। डबगोत्रा साहब, जम्मू संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल, लेकिन यहाँ पर सिर्फ छोटा इलाज करवाने के लोग यहाँ पहुँचते हैं। अगर बड़ा इलाज आ जाए तो एक पट्टी की जाती है और उसे शिफ्ट कर दिया जाता है बाहर। तो फिर इसके इतना बड़ा अस्पताल क्यों कहा जाता है? फिर इसे नाम तो पड़ गया ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर जम्मू। और एकमात्र जम्मू प्रोविंस का ये हॉस्पिटल था ना। आज तो जगह जगह मेडिकल कॉलेज बन गया, कठुआ में बन गया, रजौरी में बन गया, डोडा में बन गया। लेकिन सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जब पेशेंट जहाँ पे आता है, जब पेशेंट जहाँ से आता है, चाहे दूर दराज इलाके से आता है, कई बार सिटी के भी लोग होते हैं, वीआईपी लोग होते हैं, वीवीआईपी लोग होते हैं, उनको भी ये मालूम नहीं होता है कि हमने कहाँ पे जाना है। और जहाँ पे इंक्वायरी काउंटर होता है ना, इंक्वायरी काउंटर, आज आप हलवाई की दुकान पे चले जाइए, बुटीक में चले जाइए, रेस्टोरेंट में चले जाइए, आपको वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठे हुए मिलेंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना, जहाँ पे बताइए कौन है जहाँ पे, और काउंटर बना दिए जाते हैं। आज से 2-3 साल पहले जहाँ पे एडमिशन काउंटर है ना, जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, उसके साथ भी आपको एक स्टिकर मिल जाएगा, उस पर लिखा होगा इंक्वायरी, अंग्रेजी में, हिंदी में लिखा होगा पूछताछ, किससे पूछताछ करनी है, किससे इंक्वायरी करनी है। उसके बाद 5-6 महीने के बाद देखा तो अंदर एंटर करते हुए इमरजेंसी के अंदर राइट साइड में भी आपको एक काउंटर मिल जाएगा, वहाँ पे भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि मे आई हेल्प यू। उससे बाहर आ जाएं आप तो 1 महीना पहले जहाँ पे पुरानी कोई ये शीट्स वगैरह ला के इनको पेंट करके शीशे लगा के चमका के बिल छिल निकल गए होंगे। तो जिस मकसद के लिए ये बनाया था, आज भी महीने के बाद भी वो मकसद नहीं है। जब खबर चलती है तो 1 चेयर रख दी जाती है, जब 2-3 चैनल में खबर चलती है तो 2 चेयरें रख जाती है। जब थोड़ा सा और हाईलाइट होता है तो हो सकता है कोई सिक्योरिटी वाला आपको जहाँ पे बैठ जाएगा। क्या जो मे आई हेल्प यू का बूथ है, इस पे भी मैं आऊँगा। पहले आप ये बताएं, एक व्यक्ति यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए आया था, उसकी अचानक तबीयत खराब हो, क्या पूरा मामला था वो बताएं शॉर्ट में। ये कोई नरेंद्र पाल जी हैं, हमारे इधर गाड़ी काट के हैं। इनकी एक टांग ऑलरेडी कट चुकी है शुगर की वजह से। तो ये कहीं बाहर गए थे, वहाँ पे इनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये विश्वास करके
जहाँ पे अपने जम्मू में ले आए, क्योंकि ये जम्मू के रहने वाले थे। लेकिन आज फिर एक बार इनके साथ विश्वासघात हुआ। हम नहीं कह रहे, उनकी जो अटेंडेंट है, उनकी मिसेज जो है, उन्होंने पूरे एलिगेशन लगाए हैं कि जहाँ पे ऐसा ऐसा सिस्टम होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका जहाँ पे सिस्टम ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर जहाँ से महीने में हज़ारों लोग पेशेंट बाहर क्यों जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए? कोई एम्स जाता है, कोई लुधियाना जाता है, कोई चंडीगढ़ जाता है, कोई अमृतसर जाता है, ठीक है ना। तो आप ये मेरे को सिर्फ 10 लोग, जहाँ 2 ही लोग बता दें कि जो चंडीगढ़ से जहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए आए हों, जहाँ अमृतसर से आए हों, जलंधर से आए हो, लुधियाना से आए हो, कोई दो। अगर आपका जहाँ पे सारा सिस्टम ठीक है तो फिर बाहर के लोग जहाँ पे आने चाहिए ना। फिर ये कहते हैं कि अनेक्सेस है, किसी का जोड़ देता है। अनेक्सेस तो इनका अपना होता है। अनेक्सेस ये होता है कि जब रेडिसन होटल में प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अगर कोई CME करते हैं, मीटिंग करते हैं, जहाँ लॉज होटल में बड़े जो 5 स्टार लेवल के होटल है, वहाँ पे आपको हमारे जैसा कोई बंदा थोड़ी मिलेगा, ड्राइवर थोड़ी मिलेगा, जहाँ एम्बुलेंस का मालिक मिलेगा कि जो वहाँ पे जाके अनेक्सेस बनाए। अनेक्सेस तो ये लोग बनाते हैं जो उनके साथ वहाँ पे जाके पार्टियाँ करते हैं। अनेक्सेस तो इनका है। लेकिन सबसे पहले कि अनेक्सेस तो दूर की बात है, सबसे पहले आप अपना जहाँ पे विश्वास बहाल करवाए लोगों का, अच्छा ट्रीटमेंट दो। क्यों नहीं दे रहे हो आप? आपके पास जहाँ पे काउंटर नहीं है। और सबसे बड़ा खुलासा मैं ये कर रहा हूँ कि आज से 10-12 दिन से जहाँ की टेलीफोन एक्सचेंज ठप पड़ी है। टेलीफोन एक्सचेंज का ठप होना छोटी सी बात नहीं होती, वो भी 10-12 दिन से। जब टेलीफोन ठप हो गई ना, टेलीफोन एक्सचेंज ठप हो जाती है, इसका मतलब सब आपका जो काम है वो ठप हो गया सारा। यहाँ पर एक काउंटर बनाया गया है, मे आई हेल्प यू, यहाँ पर आप पूछताछ कर सकते हैं। आइए इसकी तरफ भी देखते हैं। यहाँ पर एक काउंटर बनाया गया है कि कोई भी अगर व्यक्ति आता है, अगर किसी भी तरह की अगर किसी को भी कोई पूछताछ करनी होती है तो यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो चलिए कुछ सहायता मांगते हैं इनसे। ये यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं। सर आप इस काउंटर में बैठे हुए थे, सर मुझे कुछ पूछना आपसे। आप इस काउंटर नहीं है, ये काउंटर हमारा है। आप यहाँ क्यों बैठे हुए थे? फिर आप यहाँ हमारे सिक्योरिटी वाले में यहाँ बैठकर देख रहे थे। आप क्या कर ये सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ है? नहीं, सिक्योरिटी के लिए, पूछताछ के लिए बनाया गया। तो वही आपसे पूछना हो, आप यहाँ बैठे होते तो आपसे पूछने आऊँगा आपसे। अभी बंदा नहीं बैठा यहाँ कोई भी। सर आप अंदर बैठे हुए थे अभी आप? हाँ, मैं इसलिए बैठा था, देख रहा था कि सिक्योरिटी, हमारा काम है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारा काम है। यहाँ बैठ के आपने यहाँ पे देखना है कि कौन क्या हो रहा है। जी हाँ। लेकिन ये तो किसी और मकसद के लिए बनाया हुआ है। बनाया गया है, बैठते हैं लड़के, वो बिठाए जाते हैं जब जरूरत होती है। जब हम किसको बिठाया जाता है? यहाँ सिक्योरिटी वाले ही होते हैं, हेल्प वो अलग से टीम है हमारी। अच्छा, अलग से बिठाते हैं। मैंने सोचा आप यहाँ पर बैठे हो तो मुझे कुछ पूछना था, तो फिर नहीं, वो तो अभी आप हमारे सीनियर से ही जाके पूछ सकते हैं। बाकी तो हमारे लिए काउंटर किस लिए बनाया हुआ? फिर ये देखने के लिए नहीं बनाया गया बैठने के लिए। यहाँ बैठते हैं मॉर्निंग टाइम में। मुझे अभी बंदे बैठते हैं देखो, मुझे अभी तो 2 बजे के बाद अगर किसी को इंक्वायरी करनी है वो कहाँ जाएगा? नहीं, 2 बजे तक यहाँ थे बंदे हमारे, होते हैं यहाँ 2 बजे तक। डबोत्रा साहब, ये यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जब मैंने पूछने की कोशिश की तो यहाँ से निकलते हो गए। हमें भी 24 घंटे में 18 घंटे या 16 घंटे हम इसी मेडिकल कॉलेज में रहते हैं। क्या करते हैं जो ऊपर वाला जानता है, ये वाले नहीं जानते। सुप्रिटेंडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाले भगवान से डरता हूँ। वो जानते हैं कि हम जहाँ पे कितनी लोगों की सेवा करते हैं। आप लोग भी बड़ी भांति जानते हो। और जहाँ पे हमने आज तक कोई नहीं देखा। अगर सिक्योरिटी वाला कोई देखा होगा, उसने जैकेट डाली होगी मे हेल्प जो कि वो सिर्फ मोबाइल ही चला रहा होगा, मोबाइल चला रहा। आप बताओ ना कि जहाँ पे रजिस्टर आपको मिला, कोई पेन मिला? खाली पढ़ो, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा यहाँ पर एक बार चेक कर ले। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक कैबिन बनाया हुआ है और यहाँ पर एक जनाब गुलाम नबी आज़ाद की यहाँ पर जो है एक यहाँ पर बैनर लगाया हुआ है। लेकिन किसी भी तरह की यहाँ पर कोई पूछताछ नहीं होती। जब हमने यहाँ पर पूछने की कोशिश की, जब मैंने ये काउंटर देखा मे आई हेल्प यू का, तो यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पहुँचा। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर बैठा हुआ था। लेकिन जब हमारा कैमरा यहाँ पहुँचा तो वहाँ से रवाना हो गया। और जब मैंने उनसे पूछा कि सर आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी देखनी है। तो फिर इसे ये बोर्ड हटा के सिक्योरिटी गार्ड का कमरा बना देना चाहिए। तो फिर इसे क्यों इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं? तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। दूर दराज के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि अगर हम इस अस्पताल में आएंगे तो हमारा इलाज करवाया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि गलत इलाज होने की वजह से उनकी तबीयत और कई लोगों की जान भी चली गई है। तो अगर प्रशासन तक ये तस्वीरें पहुंच रही हैं
प्रशासन तक अगर ये रिपोर्ट पहुंच रही है तो क्या प्रशासन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन है उस पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर इसी तरह से आम जनता की जानें जाती रहेंगी। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।